दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मकान। फिस्टुला से रिलेटेड अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि फिस्टुला क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने फिस्टुला के दो तरह के क्लासिफिकेशन सीखे थे। एक पास का क्लासिफिकेशन और दूसरा सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी का क्लासिफिकेशन सीखा था। फिस्टुला का जो पास का क्लासिफिकेशन होता है, इसमें लगभग 4 तरह के फिस्टुला बताए गए हैं। यहाँ पे जो इंटरस्फिंक्टिक स्पेस होता है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर होता है, इसकी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए पास के क्लासिफिकेशन को बताया गया है। और ये चूंकि थोड़ा सा समझने में काफी आसान होता है, इसमें जो 4 तरह के फिस्टुला बताया गया है वो इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला है, ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला है, सुप्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला है और एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला है। इसके बाद जो सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी का क्लासिफिकेशन है, उसमें लगभग 5 तरह के फिस्टुले बताए गए हैं। और ये जो पास के क्लासिफिकेशन है, इससे थोड़ा सा चीजों को और बेहतर करते हुए सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी के क्लासिफिकेशन में चीजों को बताया गया है। और जितने भी एमआरआई की हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, इसमें हम लोग जब भी ग्रेडिंग देखते हैं तो हमेशा सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही होती है, चाहे वो इंटरस्फिंक्ट्रिक हो, एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक हो, सुप्रा स्फिंक्ट्रिक हो या ट्रांसस्फिंक्ट्रिक हो, या फिर जो हाई एनल फिस्टुला होते हैं, लो एनल फिस्टुला होते हैं, चाहे सब म्यूकस फिस्टुला हो, ये सारे लगभग 1 से लेकर ग्रेड 5 तक प्लेस किए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फिस्टुला का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिस्टुला के कारण क्या होते हैं और फिस्टुला के लक्षण क्या होते हैं। जल्दी से हम लोग कुछ चीजों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक ये इमेज हम लोग के पास में है, जिसमें हम लोग यहाँ पे एनल कैनाल को अपनी देख पा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एनल ग्लैंड्स को देख पा रहे हैं। ये एनल ग्लैंड्स एनल साइनस के थ्रू एनल क्रिप्ट में अपना जो सिक्रेशन होता है वो ड्रेन करती है। कभी कभी अगर यहाँ पे ये जो क्रिप्ट होती है ये इन्फेक्टेड होती है तो फिस्टुला के बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। लगभग जो 75 से 80% फिस्टुला होते हैं वो हमेशा एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन से ही बनते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फिस्टुला होते हैं वो एक आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं, चाहे वो लोअर रेक्टम से हमारे पेरिनेल स्किन पे हो, चाहे हमारी डेंटेड लाइन से हमारी पेरिनेल स्किन पे हो। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं जो अंदर से हॉलो होती है। और अगर हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस करके देखें तो डेंटेड लाइन से हम लोग को बाहर पेरिनेल स्किन की तरफ एक कम्युनिकेशन यहाँ बनता दिखाई पड़ता है, और लोअर जो रेक्टम होता है इससे बाहर की तरफ इस तरह का एक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुला क्या होता है। दोस्तों, फिस्टुला का जो बनने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुला कहते हैं। इसमें लगभग 4 जो इसकी स्टेजेस है वो 4 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें जो सबसे पहली स्टेज होती है फिस्टुला फॉर्मेशन की वो होती है स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पे जो हम लोग को एनल ग्लैंड दिखाई पड़ रही है, जैसे ही ये इन्फेक्टेड होती है, इसमें बेसिकली जो क्रिप्ट होती है ये अगर इन्फेक्टेड होती है तो ये स्टेज ऑफ इन्फेक्शन होता है। उसके बाद सेकेंड जो स्टेज होती है वो होती है स्टेज ऑफ बरोइंग। मतलब यहाँ पे जो भी फिस्टुला का पैटर्न बनता है वो इसी में डिसाइड हो जाता है, चाहे वो इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में हो, चाहे ट्रांसस्फिंक्टिक स्पेज में हो, सुप्रास्फिंक्टिक स्पेस में हो, चाहे यहाँ सब म्यूकस लेवल पे हो या स्टियोरेक्टल फोसा में हो, स्टियोनल फोसा में हो, जो भी पैटर्न बनना होता है वो स्टेज ऑफ बरोइंग में ही बन जाता है। यानी सेकंड स्टेज ऑफ बरोइंग होती है, उसमें ही इसका पैटर्न डिसाइड हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है स्टेज ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे इस तरह के एब्सेस का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे जो स्फिंक्टर होते हैं उनके बाद यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू की वजह से यहाँ पर थोड़ा स्पेस होता है, थोड़ा ढीला स्पेस होता है, फैटी टिश्यू होते हैं, एरियुलर टिश्यू होते हैं, इनकी वजह से। तो यहाँ से जो भी यहाँ पे जो ट्रैक बन के जाता है उसका जो उसमें जो भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के बाद बॉडी के यहाँ पे जो भी कलेक्शन बनते हैं वो यहाँ पे एब्सेस के फॉर्म में इकट्ठे होते हैं। और जब भी हम लोग मल करते हैं तो उससे कुछ टुकड़े यहाँ इंटरनल ओपनिंग से यहाँ पे आके इकट्ठे होके यहाँ पे इसका डिग्रेडेशन होता है, यहाँ पे सड़ने लगते हैं और यहाँ पे एक एब्सेस का फॉर्मेशन होता है। ये जो थर्ड स्टेज होती है यही सिम्टम की हुई स्टेज होती है। इसी में सिम्टम भी आने चालू हो जाते हैं, क्योंकि पस यहाँ पे भरने की वजह से यहाँ प्रेशर बढ़ता है, जैसे यहाँ की नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती है और इसमें पल्सेटिंग पेन होता है, इसमें टपकन जैसा दर्द होता है। जब भी हम लोग को यहाँ आसपास कोई भी एब्सेस बनता है तो हम लोग को टपकन वाला दर्द होता है, क्योंकि वो एक तरह की यहाँ पे प्रेशर की वजह से यहाँ की जो नर्व एंडिंग होती है वो स्टिमुलेट करती है और हमें पल्सेटिंग पेन होता है। तो जो फिस्टुला के लक्षणों में हम लोग को जो पहला लक्षण मिलता है पेन वाला, वो इसी वजह से मिलता है अगर यहाँ पे कोई एब्सेस होता है। अब जो चौथी स्टेज होती है वो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओपनिंग की होती है। अब जब भी हम लोग यहाँ पे कोई एब्सेस बन गया है तो या तो सेल्फ फ्रैक्चर हो जाएगा या इसको हम लोग सर्जिकली ड्रेन करेंगे तो हमें यहाँ पे दूसरी ओपनिंग बन जाएगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फिस्टुला की डेफिनेशन ही यही होती है कि ये 2 सरफेस को कम्युनिकेट करे। इंटरनल ओपनिंग बनने के साथ जो प्राइमरी ओपनिंग है वो तो बन जाती है, लेकिन सेकेंडरी ओपनिंग हमेशा बाहर पेरिनेल स्किन पे बनती है। तो इस तरह जो फिस्टुला फॉर्मेशन की 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, दूसरी स्टेज होती है स्टेज ऑफ बरोइंग, जिसमें फिस्टुला के पैटर्न या फिस्टुला की ग्रेडिंग अपने आप बन जाती है। एक पैटर्न में फिस्टुला का ट्रैक यहीं पे डिसाइड हो जाता है। उसके बाद एब्सेस फॉर्मेशन की तीसरी स्टेज होती है और जो चौथी स्टेज होती है
है वो सेकेंडरी ओपनिंग की होती है। ये जो एब्सेस हम लोग को पेरिनियल स्किन पे बना होता है, ये या तो सेल्फ रप्चर हो जाता है या इसको हम लोग सर्जिकली ड्रेन करते हैं। इस तरह हम लोग को सेकेंडरी ओपनिंग भी बन जाती है। अब हम लोग सीखेंगे जो फिस्टुला होते हैं, इसमें जो बेसिकली हम लोग को किस तरह के कौन कौन से कारण ऐसे होते हैं कि जिससे हम लोग को इस तरह के फिस्टुला का फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे होता है। इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे ये ABCD में हम लोग को यहाँ पे कुछ फ्लूइड जैसी चीजें दिख रही हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जब भी यहाँ पे कोई फिस्टुला बनता है, अभी जैसे हम लोग फिस्टुला फॉर्मेशन की चीजों को देख रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे स्टेज ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन। तो ये हम लोग को जो अपनी पेरिनियल स्किन या थोड़ा डीप टिश्यू में इस तरह के एब्सेस बनते हैं, उसी एब्सेस से ही हम लोग को इस तरह के फिस्टुला बनते हैं या फिस्टुला से एब्सेस बन सकते हैं। जैसे ये जो हम लोग को दिख रहा है सुप्रालिवेटेड स्पेस में, यहाँ भी थोड़ा सा लूज कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से यहाँ एब्सेस बन सकता है। ये सुप्रालिवेटेड स्पेस का एब्सेस है, ये स्टियोरेक्टल स्पेस का एब्सेस है, ये सबम्यूकोसल स्पेस का है, ये पेरिनियल स्पेस का एब्सेस है, और यहाँ इंटरस्फिंक्टिक स्पेस का भी हम लोग एब्सेस देख पा रहे हैं। अगर ये अपना जो ड्रेन करेंगे वो आके पेरिनियल स्किन पे ही करेंगे और इनका एक कम्युनिकेशन हमेशा इंटरनल ओपनिंग के थ्रू एनल कैनाल से बना रहेगा। तो इस तरह हम लोग ये 4 एब्सेस यहाँ पर देख के समझ पाए। अब अगर हम लोग फिस्टुला के जो कारण है उनकी बात करें, तो अगर किसी को भी लोअर जीआई कंडीशन, मतलब हमें अगर किसी को भी जीआई कंडीशन बहुत ही पुअर है, उसको कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये बहुत ही कॉमन कारण होते हैं इस तरह के फिस्टुला के फॉर्मेशन में। तो जो सबसे पहली हम लोग को जो कारण दिखाई पड़ता है वो होता है पुअर जीआई कंडीशन या कोई ऐसी क्रॉनिक हमें पैथोलॉजी हमारी आंतों में पड़ी हुई हो जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन आके यहाँ पे एनल ग्लैंड को इन्फेक्टेड करे। तो चाहे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बैक्टीरियल या अमीबिक कोलाइटिस है, ये बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं फिस्टुला के फॉर्मेशन में। या किसी को क्रॉनिक डायरिया हो या एक्यूट डायरिया हो, डायरिया में अगर किसी को दिन में 3 से ज्यादा लूज स्टूल पास होते हैं तो उसको हम लोग डायरिया कहते हैं। अब ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर बहुत ही यहाँ पे कोई इन्फेक्शियस फ्लूइड या बहुत एसिडिक फ्लूइड यहाँ से निकल रहा होता है तो यहाँ पे जो एनल ग्लैंड्स होती हैं उनके इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। या हम लोग को पोस्ट ट्रामा में हम लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे अपनी एनल कैनाल में फिशर को देखते हैं। फिशर भी एक तरह के ट्रॉमा होते हैं, या जो एनल इंटरकोर्स होता है उससे भी हम लोग को ट्रॉमा लगता है। तो जो फिशर बनेंगे, फिशर से फिस्टुला के बनने के बहुत ही चांसेस रहते हैं। या किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, उसमें भी हम लोग फिस्टुला का फॉर्मेशन देखते हैं। या किसी को शरीर में कहीं भी ट्यूबरकुलोसिस पड़ी हो, उस ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी हम लोग ट्यूबरकुलर यहाँ पे फिस्टुला देख सकते हैं। तो जो मेन कारण हम लोग इसमें डिफाइन होते हैं वो पुअर जीआई कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या क्रॉन्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बैक्टीरियल कोलाइटिस या अमीबिक कोलाइटिस होती है, या क्रॉनिक डायरिया या एक्यूट डायरिया होता है, या ट्रॉमा होता है जो यहाँ पे फिशर के रूप में हम लोग दिखाई पड़ता है। एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हम लोग को अल्टरनेट होते रहते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस होती है। और एक और कारण होता है किसी को कैंसर की सर्जरी के बाद जो पोस्ट रेडिएशन थेरेपी दी जाती है उसमें भी हम लोग को फिस्टुला बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो हम लोग को फिस्टुला बनने के बाद दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हम लोग इस इमेज को देखें तो हम लोग को यहाँ पर एक स्कर दिखाई पड़ रहा है, ये हील स्कर हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, फिस्टुला का स्कर है। यहाँ पे हम लोग एक चीज थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं कि जो भी फिस्टुला बनते हैं, फिस्टुला में हमेशा 2 तरह की स्टेजेस हम लोग को दिखाई पड़ती हैं। एक सिक्रेटरी स्टेज दिखाई फिर होती है और दूसरी होती है ड्राई फेज। तो कभी ये ड्राई होगा, कभी इसमें से सिक्रेशन आता रहेगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी सिक्रेशन हमारी पेरिनियल स्किन पे लगेगा तो सबसे पहले हम लोग को इचिंग करेगा, डिस्कम्फर्ट करेगा, हमारे जो अंडरगारमेंट्स हैं वो थोड़ा सा गीले रहेंगे, वेट रहेंगे, और यहाँ पर इचिंग होगी। यहाँ पे फंगल ग्रोथ भी होती है क्योंकि जो भी यहाँ से सिक्रेशन निकलता है वो एसिडिक सिक्रेशन होता है और हमारी पेरिनियल स्किन पर लग के इचिंग की कंप्लेन करता है। कई बार हम लोग को मल त्याग में दर्द होता है तो पेन की भी कंप्लेन हम लोग को मिलती है जब हम लोग मल त्याग करते हैं। और पेन इसलिए भी हो सकता है अगर यहाँ पे कोई एब्सेस बना है या यहाँ पे ये सिक्रेटरी फेज में है। ड्राई फेज में किसी को भी पेन नहीं होता है, इचिंग हो सकती है। और ब्लीडिंग, कई बार हम लोग स्टूल करते टाइम हम लोग को स्टूल पे अपना ब्लड भी लगा दिखाई पड़ता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो फिशर की स्टेज ऐसी ही स्टेज होती है जिसमें हम लोग को स्टूल में ब्लड तो दिखाई पड़ता है और इचिंग या पेन भी होता है, लेकिन हो सकता है एक्टिव फेज में हम लोग को यहाँ पे फिस्टुला ना दिखाई पड़े। और उसके बाद जो अब जैसे हम लोगों ने देखा कि इसमें जो बेसिकली मेन जो लक्षण होते हैं वो 4 होते हैं। एक तो पेन हो गया, पेन इस एब्सेस की वजह से हो सकता है, फिशर की वजह से हो सकता है, स्टूल करते टाइम हो सकता है, या यहाँ पे अगर ये एक्टिव फेज में है, इससे सिक्रेशन निकल रहे हैं तब भी यहाँ पे पेन बना रहता है, हम लोग इसको बैठते टाइम महसूस कर सकते हैं। या डिस्कम्फर्ट, यहाँ के जो सिक्रेशन निकलते हैं उससे हम लोग को डिस्कम्फर्ट रहता है पेरिनियल स्किन पे, ये सिक्रेशन लगने की वजह से, या इचिंग होती है इसी सिक्रेशन के लगे होने की वजह से। यहाँ पे पेरिनियल स्किन पे अगर ड्राइनेस
नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा वेट रहेगा, तब भी हम लोग को यहाँ पे फंगल ग्रोथ या अन्य किसी वजह से भी इचिंग हो सकती है और ब्लीडिंग के भी चांसेस हम लोग को रह सकते हैं अपने मोशन करने के टाइम। तो इस तरह हम लोगों ने आज देखा कि फिस्टुला का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से जो बहुत ही मेन कारण होते हैं और इससे हम लोग को हमारे शरीर में किस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं।